कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैंने जो 20 अगस्त 2023 को एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, तो मैंने वो जो भी मैथ के क्वेश्चन आए थे वो मैं सोल्व करवाने लग रहा हूँ। यहाँ करवाऊंगा मैं 41 क्वेश्चन से लेकर 50 क्वेश्चन तक मैं करवाऊंगा, और जो 31 से लेकर 40 क्वेश्चन तक है वो मैंने पिछली वीडियो में कवर करवा दिया है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा और वहां से क्लिक करके आप क्वेश्चन भी कवर कर सकते हो। तो देखिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इफ एफ वी एंड ई आर रेस्पेक्टिवली द नंबर ऑफ फेसेस वर्टिसेस एंड एजेस, तो हमारे पास जो f है और हमारे पास v है और हमारे पास e है, तो ये डिनोट करते हैं। f डिनोट करता है फेसेस को, v डिनोट करता है वर्टिसेस को एंड e डिनोट करता है एजेस को। ठीक है, तो उससे क्या है, एक ऑफ ए ट्रायंगुलर प्रिज्म है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये क्या है, किसी ट्रायंगुलर प्रिज्म की है, ये सारे फेसेस है, वर्टिसेस है और एजेस हैं। तो हम उसके अंदर देखते हैं कि फेस कितने हैं, वर्टिसेस कितने हैं और एजेस कितने हैं, और ये इक्वेशन वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो जो इसका ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ट्रायंगुलर प्रिज्म का मतलब ये होता है कि जो प्रिज्म होगा उसका जो बेस होगा वो एक ट्रायंगुलर फॉर्म में बनेगा। तो ट्रायंगल फॉर्म में बनेगा और जो उसका ऊपर की तरफ टॉप फ्लोर होगा, मतलब उसके जस्ट सामने, तो इस तरीके से वो बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, ट्रायंगुलर फॉर्म में बॉटम है और ट्रायंगुलर फॉर्म में ऊपर टॉप है। तो आप फेस अब काउंट कीजिए, फेस कितने हो गए, एक तो नीचले वाला है, एक ऊपरले वाला है, दो फेस ये हो गए हैं, एक ये साइड वाला है, एक ये साइड वाला, एक बैक साइड वाला है। तो इसके जो ये ऊपर इससे कनेक्ट करेंगे, इन वर्टिसेस को कनेक्ट करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे, तो ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो फेस आए हैं वो कितने हैं, तीन तो रेक्टेंगल फॉर्म में आए और दो हमारे पास ट्रायंगुलर फॉर्म में आए, तो टोटल फेस कितने हो गए, 5 हो गया है। अब वर्टिसेस चेक करते हैं। वर्टिसेस ये 1 2 3 4 5 और 6 ये आ गया है। अब एजेस कितने हैं, जितनी साइड ये बनी हुई है, ठीक है, ये किनारे हैं, 3 बने हुए हैं, तो 3 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास एजेस कितने आ जाएगी, 9 आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास फेस 5 आ गया, वर्टिसेस 6 आ गया और एजेस है वो 9 आ गया। तो दोस्तों हमारे से पूछ रखा है कि इन स्टेटमेंट में से कौन सी राइट स्टेटमेंट होगी। तो आपने क्या करना है कि f की वैल्यू यहाँ पे, फिर v की वैल्यू यहाँ पे और e की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, और ये इसका जो सॉल्यूशन है वो 6 आ जाना चाहिए। जब इसके अंदर पुट करेंगे 8 आ जाना चाहिए और इसके अंदर पुट करेंगे तो 11 आ जाना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैंने ये चेक कर लिया है कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो 4 होगा। तो हम इसको चेक करते हैं कि कैसे होगा। 2 मल्टीप्लाई में f है, f की वैल्यू कितनी है, 5 है, प्लस में 3 और v है, v की वैल्यू कितनी है, 6 है, माइनस में 2 e है, e की वैल्यू कितनी है, 9। तो कितना हो जाएगा, देखो 3 6 18, 9 दूनी 18, ये दोनों कट गए, 2 पंजे 10, किसके इक्वल आया ना, 10 की, तो ये 10 के इक्वल है। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो 4 हो गया। आप इसमें से चेक कर सकते हो पुट करके वैल्यू कि कौन सा राइट होगा, बट इनका सिर्फ और सिर्फ यही फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि इफ 5x के माइनस 8y माइनस 20x प्लस में 2xy, और जो ये इक्वल होगा x प्लस ए और bx प्लस 2y की फॉर्म में होगा। जो मतलब ये इक्वेशन दे रहा कि इसके फैक्टर इस टाइप से आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या निकालना है, a की और b की वैल्यू निकालनी है, फिर यहाँ पे पुट करनी है, जिससे हमारे पास राइट वैल्यू हो जाएगी a माइनस बी की। तो देखिए 5x स्क्वायर और यहाँ पर माइनस का 20x और माइनस का 8y और प्लस में 2xy। ठीक है, इनमें से कॉमन क्या आ गया, 5x कॉमन आ गया, तो x माइनस में 4 हो जाएगा। ठीक है, इनमें से 2y कॉमन ले लेते हैं, 2y निकालेंगे तो यहाँ से प्लस और यहाँ से माइनस 4 रह जाएगा। इन दोनों में से x माइनस 4 और 5x प्लस 2y की फॉर्म में बचेगा। मतलब इस इक्वेशन के जो फैक्टर आए हमारे पास वो क्या आए हैं, x माइनस 4 5x प्लस 2y की फॉर्म में आए। अब हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आई है, -4, और इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू कितनी आई है, 5 आई है। ठीक है, तो a की वैल्यू -4 और b की वैल्यू कितनी आई है, 4 आई है।
तो हमने a माइनस बी निकालना है, a की वैल्यू -4 और b की वैल्यू 5, तो हमारे पास 9 जो आंसर है इस क्वेश्चन का मिल जाएगा। तो a माइनस बी इज इक्वल टू -9, तो राइट ऑप्शन विल बी राइट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस फॉर्म में दे रखा है, a की वैल्यू हमारे को इस टाइप से दे रखी, b की वैल्यू हमारे को इस टाइप से दे रखी और c की वैल्यू इस टाइप से दे रखी। तो हमने क्या करना है, a प्लस बी और माइनस c करना है, और इज इक्वल टू पी एक्स स्क्र प्लस में क्यू एक्स स्क्र वाई स्क्र और प्लस में आर वाई स्क्र। मतलब जो a प्लस बी माइनस सी आएगा वो इस फॉर्म में आएगा, मतलब एक्स स्क्र का कुछ कोफिशिएंट, एक्स स्क्र वाई स्क्र का कोफिशिएंट और आर वाई स्क्र का कुछ ना कुछ कोफिशिएंट आएगा। वहां से हमारे पास पी क्यू आर की वैल्यू आएगी और इसके अंदर पुट करना है, फिर हमने इसमें से वैल्यू चेक करनी है। तो देखिए क्या रहेगा कि a प्लस बी है, पहले तो a की वैल्यू ठीक करो, एक्स स्क्र की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, यहाँ एक्स स्क्र माइनस में 3 एक्स स्क्र वाई स्क्र और b है, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्र वाई स्क्र और यहाँ -2 एक्स स्क्र, और c की जो वैल्यू है वो 3 वाई स्क्र और माइनस में 12 एक्स स्क्र वाई स्क्र। ठीक है, हमारे पास a b c की वैल्यू आ गई है। अब हमने क्या करना है, a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी, a की वैल्यू है एक्स स्क्र माइनस में 3 एक्स स्क्र वाई स्क्र। ठीक है, b की वैल्यू है एक्स स्क्र वाई स्क्र माइनस में 2 एक्स स्क्र और c की वैल्यू सब्ट्रैक्शन में माइनस सी, तो ये माइनस लगा देना है यहाँ पे, माइनस 3 वाई स्क्र और प्लस में 12 एक्स स्क्र वाई स्क्र। ठीक है, यहाँ पर जितने भी हमारे को दे रखे हैं ये वैल्यू टर्म दे रखी है, तो ये सारी की सारी इस फॉर्म में आनी चाहिए, एक्स स्क्र का कोफिशिएंट, एक्स स्क्र वाई स्क्र का कोफिशिएंट और वाई यहाँ पर अकेला वाई है उसका कोफिशिएंट वाई स्क्र का। यहाँ पे देख सकते हो एक्स स्क्र और यहाँ -2 एक्स स्क्र है तो माइनस एक्स स्क्र हो जाएगा, यहाँ पर -3 एक्स स्क्र वाई स्क्र है, यहाँ पर एक मतलब 1 है एक्स स्क्र वाई स्क्र और यहाँ 12 है, तो 12 और 1 13 और 13 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 प्लस का 10 एक्स स्क्र वाई स्क्र और यहाँ पे बचेगा अकेला -3 वाई स्क्र। अब देखिए ये वैल्यू है ना इसके इक्वल है, इसका मतलब क्या है, जो p की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी -1 और जो क्यू की वैल्यू हो जाएगी 10 और r की वैल्यू हो जाएगी -3। तो आप देख सकते हो कि जो हमारे से पूछ रखा है उसके अंदर पुट करेंगे 5p मतलब -1 और प्लस में क्यू मतलब 10 और माइनस r लिख रखा है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस का 3, तो यहाँ पर -5 आया है और यहाँ पे 13, तो 13 - 5 करेंगे तो हमारे पास जो राइट होगा इसका आंसर वो 8 हो जाएगा। तो हमारे पास राइट आंसर ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, मतलब जो थर्ड है वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 43 क्वेश्चन नंबर का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x + 1 - 2x + 4 डिवाइड में 3 - 5x है और ये इक्वल किसके है 1/23 इज आल्सो द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये कह रहा है कि जो भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, जो भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा तो इनमें से किसी न किसी का वो सॉल्यूशन है। ठीक है, तो देखिए पहले तो इसको सोल्व करते हैं, x + 1 माइनस में 2x - 4 और डिवाइड में 3 - में 5x इज इक्वल टू 1/23। ये कितना आ जाएगा -x, x - 2x का -x और -3 डिवाइड में 3 - में 5x इज इक्वल टू 1/23। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई यहाँ इसके साथ करेंगे और इनकी मल्टीप्लाई 1, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देनी है हमने, -23x हो जाएगा, इसके साथ करेंगे तो -69 ये आ जाएगा और यहाँ 3 - में 5x आ जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद। अब क्या करेंगे, -23x को है ना इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 23x - में 5x, ये तो 5x इधर है, ये यहाँ -69 है और माइनस का 3 तो -72 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा
18 आ जाएगा। तो 18 ही आ गया, तो 18 4 जा 72। तो x की जो वैल्यू आई है हमारे पास वो कितनी आई है, -4 आई है। ठीक है, अब हमने इसमें 1 बाय 1 पुट करके देखना है कि इनमें से जो राइट होगा वही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सेकंड है। तो चेक करते हैं हम इसको कि ये इक्वेशन को दोनों साइड सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो x यहाँ रखिए 3, 2 मल्टीप्लाई में -4, ठीक है, प्लस में 3, ठीक है, इज इक्वल टू 5 और -4 प्लस 1 इस तरीके से, तो 3। तो ये कितना होगा, -8 प्लस में 3 और इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई में -3 इसको करना है। तो -5 3 जा -15 और ये -15। तो ये जो राइट ऑप्शन होगा हमारा, मतलब ये क्या है, -4 है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया है। तो हम इस ऑप्शन को लॉक कर देंगे। तो बाकी जो ऑप्शन बच गया में सारे रॉन्ग है, तो ये राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय 2, 3 एंड 11। तो हमारे पास ये नंबर दे रखे हैं 4 नंबर, ठीक है, इनमें से कौन सा नंबर 2 से भी, 3 से भी और 11 से भी डिवाइड होता है। तो देखिए, तो क्या कह रहा है ये, सबसे पहले ये देखिए कि 2 से डिवाइड होने वाले नंबर कौन से होते हैं। 2 से डिवाइड वाले वे नंबर होते हैं जिनका जो यूनिट प्लेस होता है वो 2, मतलब 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। अगर 0, 2, 4, 6, 8 में से है तो वो नंबर पूरा का पूरा 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो सभी के डिजिट यूनिट डिजिट है तो वो सारे के सारे 0, 2, 4, 6, 8 की फॉर्म में है, तो सारे 2 से तो कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब 3 की बात है कि इनमें से 3 से कौन सा नंबर कैंसिल आउट हो जाए। तो 3 का जो रूल होता है, सो ट्रिक होती है, वो क्या होती है कि वो नंबर है ना, जितने भी उसके अंदर डिजिट लिखी हुई है उन सभी का सम कर देते हैं, और 3 का अगर उनका सम 3 का डिविजिबल आ जाए, या मान लो ऐसे बोल सकते हैं कि 3 का मल्टीपल आ जाए, तो क्या बोला जाएगा वो, कि वो पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 8 है और 4 4, ये भी 8 हो जाएगा और ये भी 8 है, तो 8 3 24। तो इनका जो सम है ना वो कितना आया है, 24 आया है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि 24 जो है वो क्या हो जाएगा, 3 का डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, जो हमारे पास 11 है, 11 का रूल क्या होता है कि जो ये नंबर लिखा हुआ है उनकी जो ओड नंबर पे, ओड नंबर पे डिजिट है उनका जो सम करेंगे, और जो हमारे पास इवन है उनका जो सम करेंगे, फिर उनका सब्ट्रैक्शन कर देंगे। तो वो सब्ट्रैक्शन कैसा आना चाहिए, 11 का मल्टीपल आ जाना चाहिए। तो देखिए हमारे पास 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर जो ओड नंबर पे है ये और ये है, और ओड नंबर पे ये दोनों है, सॉरी इवन नंबर पे ये दोनों है। तो सबसे पहले ओड वाले को ऐड करो, ये हो गया 8 और 4, तो कितना हो गया 12। ठीक है, और 8 और 4 कितना हो गया 12। तो इनका जो सब्ट्रैक्शन करना है वो 0 आ जाएगा। तो 0 आ गया, ये 11 का मल्टीपल है। इसका मतलब ये राइट ऑप्शन है, मतलब ए है ना वो ठीक है। इनमें से इसके पास ए नहीं है तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बताना है ना कि 2 से भी, 3 से भी और 11 से भी डिवाइड होता है, तो ये तो कट जाएगा। ठीक है, तो इन 3 में से हमने चूज करना है कि कौन सा होगा। तो 3 में से देखिए, नेक्स्ट को चेक करो। इसका जो देखो यूनिट डिजिट है जो इसकी वो 2 है, तो इसका मतलब है ये 2 से डिवाइड है। 3 से चेक करते हैं, 2 और 1 3, 3 और 8 11, 11 और 9 कितना हो गया 20 हो गया। इसका जो सम आया है वो कितना आया है 20 आया है। तो ये 3 से डिवाइड नहीं होता, जिसके अंदर बी दिखे उसको कट कर दो। मतलब ये फर्स्ट ऑप्शन भी, ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये भी कैंसिल आउट, क्योंकि ये कह रहा है करेक्ट ऑप्शन, बट ये तो गलत आ गया। ये तो 3 से डिवाइड नहीं होता है, और तीनों से डिवाइड हो जाना चाहिए, 2 से भी, 3 से भी और 11 से भी। तो ये भी गया। अब हमने ए डी और ए सी, मतलब इन दोनों ऑप्शन में से चूज करना है। इनमें से देखते हैं कौन सा ठीक रहेगा। ठीक है, सी ऑप्शन को चेक करते हैं। तो इनका सम करो, 6 और 2 8 और 1 9 और 9 18। 3 से तो डिवाइड हो जाए क्योंकि इसका सम है ना 18 है। तो ये कितना रह गया है
मतलब 11 से चेक करना रह गया है। तो इन दोनों का ऑड नंबर वाला का सम करो, 6 और 1 7 और माइनस में 9 और 2 11, तो माइनस का 4, जिससे ही 11 का डिविजिबल, ये मतलब 11 का मल्टीपल नहीं है, तो इसका मतलब ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो जिसमें सी आ रहा है मतलब ये भी रॉन्ग है। तो हमारे पास ए और डी बचा है। ठीक है, जो इसका मतलब ये चेक करने की जरूरत ही नहीं है, चेक करना चाहो तो आप चेक कर सकते हो, तो कमेंट में बता देना कोई प्रॉब्लम हो तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो सेकंड होगा, तो मतलब है जो ए और डी है ये ऑप्शन राइट ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये रेंज मोड और मीडियन मीन से क्वेश्चन उठाया गया है। तो एक क्वेश्चन वहां से भी हर एग्जाम में पूछा जाता है मीडियन मोड में से। तो देखिए व्हाट इज द मीन, हमने मीन बताना है क्या मीन है, उसके बाद है किसका, मोड का, ठीक है, मोड का, मीडियन का एंड रेंज का। ये जो डाटा लिखा हुआ है मैंने, ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने लिख लिया है। बाकी ये जो डाटा लिखा हुआ था मतलब आगे पीछे ऐसे रैंडमली लिखा हुआ था, पर मैंने टाइम सेविंग के लिए थोड़ा सा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया है। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया है। तो आप देखिए सबसे पहले हम मीडियन निकालते हैं। मीडियन जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं कि हम सबसे पहले जो डाटा होता है हमारे पास, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं हम, या वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए जो बीच में वैल्यू होती है ना उसको 2 से डिवाइड करना होता है, तो हमारे पास मीडियन आ जाता है। तो देखिए अगर इसमें देखो इवन फॉर्म में है, इवन का मतलब है ये टोटल जो डाटा लिखा हुआ है ये 12 लिखा हुआ है। ठीक है, 12 में से हम बीचले वाले जो ये टर्म उठाएंगे वो 5 इधर छोड़ देंगे और 5 इधर छोड़ देंगे, तो ये बचेगा हमारे पास। इन दोनों की एडिशन इस तरीके से करके, जैसे 24 और डिवाइड में 2 तो कितनी आ गई है, 12 आ गई है। तो जो हमारे पास मीडियन आया है वो हमारे पास 12 आया है, जो बीच वाले 2 टर्म को जोड़ करके 2 से डिवाइड करके आया है। उसके बाद है मोड। मोड क्या होता है, जो रिपीटिशन होती है, जिस नंबर की रिपीटिशन होती है वो हमारे पास मोड होता है। तो 11 हमारे पास क्या है, मोड है इन सारे डाटा। उसके बाद है रेंज। रेंज क्या होती है कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है और एक सबसे लोअर होती है, उस मैक्सिमम से ये लोअर घटा देते हैं, तो 23 माइनस में 7 हमारे पास कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, रेंज भी आ गई, मीडियन भी आ गई, मोड भी आ गया। तो हमने इन तीनों की मीन निकालनी है। तो मीन कैसे निकालेंगे, इन सभी को ऐड करेंगे। सबसे पहले 12 प्लस में 11 और प्लस में 16, तो ये हमारे पास वैल्यू टर्म है जो वो कितनी है, 3 है। तो इनको ऐड करो, 6 और 1 7, 7 और 2 9 और 3, ठीक है, डिवाइड में 3, तो कितना आ गया, 13 आ गया। तो जो हमारे पास इस ये जो लिख रखे हैं मीडियन, मोड और रेंज, तो इनका जो मीन आया है वो 13 आया है। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो दोस्तों ये रोम्बस का क्वेश्चन है। तो हमारे पास रोम्बस से, रेक्टेंगल से हर बार एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये देखते हैं। ABCD एक रोम्बस है जिसमें ADB है वो 25 डिग्री दे रखा है। हमारे पास इस टाइप का एक रोम्बस है, ये ABCD। रोम्बस के बारे में क्या क्या होता है कि इसके सारे चारों साइडें हैं वे आपस में इक्वल होती है सारी की सारी, और जो इसके डायगोनल होते हैं ना वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं और परपेंडिकुलरली एक्ट भी करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट O है। ठीक है, ये साइड मतलब ये बाइसेक्ट कर गया, ये बाइसेक्ट कर गया। ठीक है, हमारे पास ये होते हैं। और एक और कंडीशन होती है कि जो हमारे पास U एंगल होता है ये भी सेम और ये भी, मतलब ये लाइन है जो इस D को बाइसेक्ट करके जाती है। ये जो लाइन होती है मतलब ये डायगोनल A को बाइसेक्ट कर जाता है, B एंगल को बाइसेक्ट करता है, C एंगल को बाइसेक्ट करता है। यहाँ पर जो ADB है वो 25 डिग्री है, तो ADB ये 25 डिग्री है, तो ये भी 25 डिग्री होगा। ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो देख सकते हो ये 90 डिग्री और ये 25 डिग्री, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 115। तो हमने ये एंगल निकालना है, तो 180 में से इन दोनों का सम सब्ट्रैक्ट कर देंगे,
तो कितना आएगा 65 डिग्री आएगा, ये भी 65 डिग्री। अगर ये 65 है तो ये भी 65 डिग्री आएगा, ये भी 65 डिग्री आएगा, ठीक है। और इसके सामने वाला ये 25 है तो ये 25 डिग्री आएगा और ये भी 25 डिग्री आएगा, ठीक है। तो हमने निकालना क्या है, सबसे पहले एंगल बी ए डी निकालते हैं। बी ए डी, बी ए और डी ये सारा एंगल कितना हो गया, डबल हो जाएगा 65 का, तो 130 डिग्री हो जाएगा। और जो एंगल ए बी सी है वो ए बी सी ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। तो 2 एंगल बी ए डी माइनस में एंगल ए बी सी कितना हो गया 260 माइनस में 50 डिग्री, तो इसका मतलब है 210 डिग्री। तो जो 210 डिग्री आया है वो ये एंगल जिसकी वैल्यू पूछ रखे हैं वो आया हमारे पास, जो राइट ऑप्शन होगा वो सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल whose sides are 176 सेंटीमीटर एंड 56 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ए सर्कल। मतलब जो रेक्टेंगल का एरिया है और उस रेक्टेंगल की साइड ये है और उसका जो एरिया होगा ये इक्वल होगा एरिया ऑफ द सर्कल, ठीक है। व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, हमने सर्कमफेरेंस निकालना है, तो हमने यहाँ पर रेडियस की जरूरत है। तो सबसे पहले जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है L इंटू बी होता है, ठीक है, L इंटू बी, बट L इंटू बी यहाँ पर ये है, तो 176 और 56 इसका जो एरिया होगा ये पाई आर स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। बट यहाँ पे 176 मल्टीप्लाई में 56 और 22 डिवाइड में 7 आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू हमने पुट कर दी है 22 डिवाइड में 7। तो देखिए ये कटेगा 11 टू जा 22, 11 1 जा 11 6 जा, तो 2 8 जा, तो ये कैंसिल आउट। अब क्या हो गया, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो 8 इंटू 7 और 56 को भी हम 8 इंटू 7 लिख सकते हैं आर स्क्वायर। तो जब r की वैल्यू निकाल लेंगे ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, रूट बन जाएगा। और यहाँ पर पेयर में 7 7 8 8 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, तो 7 इंटू 8 लिख सकते हैं। यहाँ पे कितना हो गया 56। तो जो r की वैल्यू है वो कितनी आई है 56 आई है। अब हमारा लास्ट जो भी हमने फाइंड आउट करके दिखाना वो क्या है, सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। तो सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर होता है, और इसके अंदर सारी वैल्यू पुट करते हैं। 2 पाई आर मतलब ये इस तरीके से, और आर की वैल्यू कितनी है 56, तो 7 8 56, तो ये 44 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौका 32 और 3 35, ठीक है, 8 चौका 32 8 चौका 32 और 3 35। तो इसका मतलब कितना आंसर आया इसका 352 आंसर आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है ये कह रहा है कि 100 रुपीज है, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर की जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी 20 रुपये होगी। मैं पूछना चाहता हूँ कि 1 स्क्वायर सेंटीमीटर की जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी, ठीक है। 100 स्क्वायर सेंटीमीटर की जो कॉस्ट है वो 20 रुपये है। अगर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर की कॉस्ट पूछना चाहे तो वो कितना होगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा 100, ठीक है। तो इसका मतलब है जो कॉस्ट आएगी 1 स्क्वायर सेंटीमीटर की वो कितने आएगी 1/5 आएगी, ठीक है। अब हमने देखे द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द सरफेस ऑफ ए सॉलिड क्यूबॉइड ऑफ द डायमेंशन, ये डायमेंशन है एट इतने और इतने पे खर्च आता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। हमने इस एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो देखो पेंटिंग करनी है तो इसका मतलब है उसके जो ऊपरला सरफेस है 6 फेस है उन सभी पे पेंटिंग करनी है। तो इसका मतलब है वहां पे जो सरफेस एरिया है वो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए जो एरिया होगा इसका वो क्या होगा, एरिया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस में एच एल इसका फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये होता है और इसकी जो कॉस्ट होगी वो भी लिखेंगे, ये इतनी कॉस्ट है 1032 इसकी कॉस्ट आएगी। तो इतने सरफेस एरिया पे और कितना स्क्वायर सेंटीमीटर
मतलब अगर कोस्ट की बात करें, ये तो एरिया आया है हमारे पास, एरिया निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू एल बी, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई, 1 0 4 छिके 24, 4 3 12 और 2 14, हमारे पास ये आ गया। प्लस में बी एच इन दोनों की मल्टीप्लाई 36x, और फिर एच एल इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस में 40x इज इक्वल, ठीक है, ये निकालना। अब देखो इसकी कोस्ट निकालनी है तो मतलब ये स्क्वायर सेंटीमीटर की फॉर्म में आएगा, ऐसे आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर की फॉर्म में, तो ये स्क्वायर सेंटीमीटर की फॉर्म में आएगा। तो जब एक स्क्वायर सेंटीमीटर की कीमत इतनी है, ठीक है, तो हमारे पास इस सारे की कीमत स्क्वायर सेंटीमीटर की कीमत कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 1032 रुपये, ठीक है। और ये क्या है मल्टीप्लाई, जैसे 1/5 होगा उधर जाके मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो ये 2 20 को कट कर देगा, 2 पंजे 10, 2 1 कम 2, 2 छिके 12, ठीक है। तो देखिए 1440, ठीक है। तो देखिए 1 मिनट, देखिए आगे ये दोनों ऐड करो, कितना आ जाएगा 76 x आ जाएगा इक्वल टू इनकी मल्टीप्लाई, 5 का 30, 5 एकम 5 और 3 8, ठीक है, 5 5 25, तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो 76 x इज इक्वल टू कितना आएगा 2580 माइनस में 14 40, तो इस घटाने के बाद 0 4 1 और 1, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आई है 1140 डिवाइड में 76, तो जब इसको कट करेंगे 1140 को 76 से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 14 आ जाएगा, ठीक है। तो राइट जो ऑप्शन है हमारे पास ये 4 हो जाएगा। तो मैंने इस वीडियो के अंदर कवर करवा दिए हैं ये 10 क्वेश्चन, तो कई दिनों के बाद हुए हैं, थोड़ा सा माइक में प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसलिए मैंने अलग से ये वीडियो बनाई है 2 दिन के बाद। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आए होंगे क्वेश्चन, और आपके सीटेट जो टीजीटी एग्जाम है उसके लिए हेल्पफुल होंगे। तो एक लाइक और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।